वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बर्व देवी दया देव मोहे हरहु कलेश विकार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की श्री राम जय जय राम 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 जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी मंगल भावन अमंगल हारी दरे सदा सिरत अजर विहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके योग पद कमल मनाओ जासु कृपा निरे मल मति पाओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई पवन तने बल पवन समाना बोधि विवेक ज्ञान निदाना श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतरदान सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हर गण मोने ही जात पात देखी विगत मोह मन हरस विशेषी अति सरित नारद पर्याय गाये पदया रथ वचन सुनाए हर गण हमने विप्र मुनिराया बड़े अपराध किन फल पाया शाप अनुग्रह करो कृपाला बोले नारद दीन दयाला मंगल भावन अमंगल आरी दरे हो सुदास रथ अजर विहारी निशाचर जाई ओ तम दो वैभव विपल तेज कल बुझ बोल तो जाई बरहि विष्णु मुनजति निताओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की परनऊ पवन कुमार खलभन पावन ज्ञान गण जासु हृदय आगार बसई राम सिर चाप इधर एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार सुर रंजन संजन सुगध हरि भंजन भूमि भार सियापति राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। आप सभी महात्माओं का
चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। बड़े भाग्यशाली हैं हम जो इकट्ठे बैठ करके जो हरि की चर्चा कर ले। त्रिकाल सिंध से चलते फिरते मंदिर में ही हो जा, पता ना घर किस टाइम पहुंचे, कोई टाइम टेबल नहीं। कलयुग में यही तो है। कलयुग में जो है ना, इस पेट भरण की खातिर जो है ना, नाना प्रकार की भाग दौड़ में भगवान का समय ही नहीं दे पाएंगे। योग की बातों तो छोड़िए आप, वो तो बहुत दूर है, बहुत दूर बातें हैं। लेकिन परी प्रभु की विशेष कृपा है जो 5-7 जो भगत इकट्ठे होकर के प्रभु का गुणगान करना और गुणगान सुनना। आज नारद जी भगवान का नाम लेते हुए अपने सत्य लोक को चले गए। ये परमात्मा का नाम पता कब चला जाए? कबीर की बेटी कमाली, उसने तो कमाल ही कर दिया। स्वागतमयी हुई जब मेरा भरतार, पति जीवित विधवा रहेगी भोग के कष्ट पार, और जिस दिन मेरा पति मर गया मैं सोई पाँव पसार। आज नारद जी का विधवा होगी, श्रृंगार कर लिया। किस चीज का श्रृंगार कर लिया? प्रभु का जो राम नाम का जो भूषण था उसका करते हरे राम नारायण नारायण का गुंजान करते हुए सत्यालोक को चले गए। और भगवान विष्णु ने बता दिया कि देख, अगर मेरी भक्ति पाना चाहता है तो शंकर भगवान को ही मत भूलना। शंकर भगवान से जो घृणा करेगा, जो शंकर भगवान का इधर उधर की बातें करेगा, वो मेरा भगत हो ही नहीं सकता। जब तक शंकर भगवान को प्रसन्न नहीं कर लोगे वो मेरा भगत हो ही नहीं सकता। अगर मेरे से आने में शंकर भगवान, जो भागवत पुराण में आप पढ़ो ना, पहले 8 अध्यायों में शंकर भगवान की कथा है। इस सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ, अंड रूप था, ब्रह्मांड कैसे बना, जो पिंड है यही ब्रह्मांड है, और जो ब्रह्मांड है वही पिंड है। उपनिषद कहती है। फिर ये जब प्रेम पिता परमेश्वर भोले भंडारी का जब आपने भजन कर लिया, उस पर विश्वास हो गया, उसमें प्रीति होगी, फिर आपको राम कथा सुनने को मिलेगी 9वें अध्याय में। राम कथा क्या है? मर्यादा सिखावे है। जब तक आपके जीवन में मर्यादा आएगी नहीं, आप भक्ति करोगे नहीं। भक्ति करोगे नहीं तो सतधाम को जाओगे नहीं। ज्ञान होना एक अलग बात है, तपस्या होना एक अलग बात है, लेकिन जब तक जीवन में ज्ञान तब सार्थक है, ज्ञान तब सार्थक होगा जब आपके जीवन में भक्ति पुष्ट हो जाएगी। तब सार्थक होगा जब आपके जीवन में भक्ति आ जाएगी। रावण के अंदर तप की, बल की कोई कमी नहीं, ज्ञान की कोई कमी नहीं, लेकिन जीवन में भक्ति नहीं। माता सीता को जब पहुंचा ना वहां, अरे कहने लगा कि मैं किसका हरण करने आ गया, भक्ति में इतना तेज, भक्ति की तरफ तो देख भी नहीं सकता। मन ही मन प्रणाम कर दिया, माँ तेरे को मैं प्रणाम करता हूँ, और ला करके बड़ी इज्जत के साथ अशोक वाटिका उस अशोक के वृक्ष के नीचे बैठा दिया। और जब भी आया है अपनी रानियों के साथ आया है, और विनय विनय करता है, एक बार तू मेरी ओर देख ले, एक बार। जितनी ये रानियां है ना सुंदर सुंदर, इन सबको तेरी दासी बना दूंगा। लेकिन जब नहीं मानती ना माता, नाना प्रकार के, देखिए भाई भक्ति है ना धन से नहीं मिलती, भक्ति प्रलोभन से नहीं मिलती। पहले मैं तेरे को विश्व सुंदरी ये बना दूंगा, ये कर दूंगा। कहने लगे कि ये तन का दिक्र है, ये तिनके के समान हम जो इंद्र भी जिस राज्य के लिए इतना स्वर्ग है, उस राज्य के लिए तरसता है अवधपुरी में, एक तिनके के समान ने छोड़ दिया। और तू क्या मेरे को प्रलोभन, मेरे को बल का दिखा है? तेरी औकात इस तिनके के समान है बस। मेरे को तो अपना बाहुबल दिखा है ना, एक तिनके से ज्यादा तेरी औकात नहीं है। नहीं देखती तेरी तरफ। अगर तूने यहाँ देखना है तो मन से, वचन से, कर्म से मेरे राम का हो जा, मैं अपने आप तेरी ओर देख लूं। रावण जानता था अगर माता एक बार मेरे को देख लेगी, मेरे को त्रिलोक में कोई हराने वाला है ही नहीं, परम गति मिल जाएगी। लेकिन भक्ति ऐसे नहीं मिलती। जब तक पापों का निवारण ना हो ले, भक्ति कैसे आओगी? नाना प्रकार के पाप किए हैं, उन पापों का निवारण तो होना जरूरी है ना, भक्ति आओगी कैसे? यही नारद चल पड़े। कहने लगा कि ठीक देख, आपने पिछले तो हम पढ़ा ना,
कि जिए की जो जर्नी है ना, जब तक नहीं मिटेगी। जब शंकर भगवान, देखिए शंकर भगवान का 2-3 उदाहरण देकर मैं चलूंगा मेरा कर। शंकर भगवान की जटाओं में गंगा है और गंगा ज्ञान की प्रतीक है। और अब को आप तक ज्ञान का नहीं, ज्ञान का जब आपका उच्च कोटि का ज्ञान हो जाएगा ना, रामचंद्र जी बताया करें, वो ज्ञान जो है ना, सर्जन हिताय सर्जन सिखाए का मतलब है उसमें दीनता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कचित् दुख भाग भवेत्। ये आ जाएगी ना बात, जब वो ज्ञान आपका सार्थक हो जाएगा। वो भगवान शंकर की जटाओं में गंगा है, और गंगा में जब आप गोते लगाओगे ना, तीनों प्रकार के ताप मिट जाएंगे। क्या लगे कि जो जा शंकर भगवान का भजन करे, उससे सौते ही गंगा है। गंगा का स्वभाव है शीतलता। ज्ञान भक्ति का स्वभाव क्या है? शीतलता। भक्ति का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना। आप कितने भी कुछ भी हो, आपको नाना प्रकार के ताप पीड़ित करते हो, एक बार भक्ति की शरण में आ जाओ, एक बार माता सीता बोल दो, एक बार जनक नंदिनी बोल दो, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, एक बार बोल दो, आपके सारे ताप मिट जाएंगे। और भक्ति जब आ जाए ना, जो रावण का राज्य है ना, जो तुच्छ है, जब आओ है ना संतोष धन, भक्ति क्या संतोष लेकर आओ है। और जब संतोष धन हृदय में आ जाए ना, तब सब दूरी समान हो जाए। ये सारे के सारे जितने धन हैं, सब के सब नाना प्रकार के धन बताए हैं। नंबर 2, एक बार की बात, ये ब्रह्मा और विष्णु में भी ये तकरार हुई। लगी कि मैं तेरा पिता तू मेरा बेटा। विष्णु बोला नहीं, मैं तेरा पिता तू मेरा बेटा। और दोनों में जो है ना इतना भयंकर युद्ध होया, विष्णु प्राण टकरा कर। और जहां भगवान प्रकट हुए शिव शंकर भगवान, अरुणाचल जो आज चाइना दावे कर रहा है ना, ये हमारा ही है, सारा का सारा सब क्षेत्र हमारा है, अरुणाचल किसी का नहीं है। जहां अरुणोदय होया, इतना तेज प्रकाश था, या सूर्य का भी प्रकाश ठंडे पड़ गए रे। देवताओं ने को हार लगाई प्रभु जी और ब्रह्मा जी विष्णु जी। और एक बात और बताऊंगा आपको, राजकुमार जी है ना, यहाँ हम बैठे बैठे वहां चक्कर कर रहे थे, स्टेशन पर गाड़ी आई नहीं, तो शक्कर खोरे शक्कर खोरा, टक्कर खोरे टक्कर खोरा। ये हमने तो आध्यात्मिक प्रसंग चाहिए ना। बोला जी ये योग की, ये योग बड़ा मुश्किल कठिन, तलवार की धार पर चलना है, लेकिन 1 घंटे का योग और 1 घंटे की भक्ति श्रवण कथा, ये श्रवण कर लोगे लीलाएं, आपके लिए बराबर है। सबसे सरल मार्ग है श्रवण भक्ति, सबसे सरल मार्ग है। किसी में दोष ना देखना, परमात्मा का भजन करना सबसे सरल मार्ग है। दूसरे में भी अपने आप सौते गुण आ जाएंगे, वो निर्मल मन हो जाएगा। सच बताऊं मैं आपको, रात को भी बस क्या बताऊं, बस कथा ही मिलेगी आपको, गारंटी है। सोते सोते भी आप कथा करोगे, जिस प्रकार रोडवेज के कंडक्टर सोते सोते कुरुक्षेत्र का करना, पेवा 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 वो सोता सोता भी एक पैसे लो, टिकट लो, टिकट लो, टिकट लो, वो ये इनका वो बन है ना। ऐसे ही सोते सोते आप चपाई बोल लोगे, आपकी भक्ति सार्थक होगी। क्या चाहिए और आपका भोग योग में बदल क्या रे। शंकर भगवान एक समझे, दोनों शांत हो गए, उद्दीप प्रकाश को देखने लगे, कहने लगे कि जो मेरे और छोर को पा जाएगा वो उसका बाप और उसका बेटा। विष्णु भगवान से कहने लगा बोल किस तरफ जाएगा। बोला जी मेरा तजर्बा है, मैं तो वाहरा का रूप बना भी गया था और धरती को उतार उठा के लाया था, मैं नीचे की ओर जाऊंगा। और भक्ति उसी को मिली है, बड़ा पुरुष ने पाया है जो नीचे को गया है। ब्रह्मा जी बोले मैं तो ऊपर को जाऊंगा, मेरा तो हंस है, ऊपर को चला गया। विष्णु भगवान गए नीचे की तरफ और छोड़ पाया नहीं, आकर ज्यों का त्यों बता दिया, निर्मल मन जन सोमय बाबा, मेरा प्रभु माने नहीं पाया, आपकी माया आप ही जानो। ब्रह्मा जी को बोला ये तो मैंने झुठलाना है। वह रास्ते में केतकी का फूल मिला, इसका भी बड़े गजब के भाव। केतकी के फूल की विशेषता है आगामी चिंताओं का निवारण। आपके जीवन में जो आगामी है ना, उन चिंताओं को आपसे अवगत करा देगा, ये केतकी के फूल की वह महिमा है। बोला तू मेरी गवाही दे दिए, ठीक है
हाँ वाह ब्रह्मा जी, पाया तूने मेरा और छोड़? बोला जी पाया। रुष्ट हो गए शंकर भगवान। बोला कौन? बोला केतकी, उसको साप दे दिया। साप दे दिया, जब कहा नारद को साप, दुर्वचन बोले ना नारद ने उनके भी लिए, और भगवान को भी साप दे दिया। साप दे दिया, जा तेरी कहीं पूजा नहीं होगी, और ये तेरा 5 मुख है ना, जो 5, एक काट दिया। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला प्रभु, विष्णु भगवान को वरदान दे दिया कि जाओ, मेरे भगत है तू, इसमें कभी ये मत मानना कि वो है, नहीं, वो उसका स्वामी भी है, सेवक भी है। ये ईशावास्य उपनिषद पढ़ना, उसमें सारी आपकी आंतड़ी खुल जाएगी। भगवान की सृष्टि कैसे हुई, कैसे अंडाकार रूप में आया, उद्गीत पढ़ना, ये पढ़ा करो। कि सब आध्यात्मिक आग में पुष्ट करना ना, आध्यात्मिक पुष्ट करने के लिए ग्रंथों का, नाना प्रकार के चरित्रों का आश्रय लिया करो, आपकी ग्रंथि खुल जाए। ग्रंथ क्या है? जो हमारी ग्रंथियों को खोल दो, ग्रंथ है। यही परम शांति मिलेगी। यही बात आज नारद को बता रहे हैं। कौन? बोला मेरा तजर्बा है, बगैर शंकर के, भगवान के भजन के आत्मा को शांति नहीं मिले। तीसरा कारण, आपके जो चक्कर है ना, ये मूलाधार चक्कर से लेकर के आज्ञा चक्कर तक 7वां चक्कर, जब परमात्मा श्री शंकर की, भगवान की कृपा होगी, वो कंठ पर आकर के आज्ञा चक्कर भगा के, जब आज्ञा चक्कर पर पाओगे, आप सामने भगवान को खड़े पाओगे। लेकिन शंकर भगवान को पहुंचने के लिए, शंकर भगवान का यहाँ कहाँ स्थान है? हृदय। कहते ना हार्ट अटैक हो गया, वो शंकर भगवान ही, श्री शंकर भगवान ही यहाँ हृदय में विराजमान है। और जहाँ हृदय में जननी है, शंकर भगवान को याद रखो, वो शंकर भगवान गंगा समेत आपके इस हृदय की पीड़ा को शांत कर देगा। ये था बड़ा गजब का वर्ष। आज्ञा चक्कर, जो शंकर भगवान ना कहेंगे चल तेरे को अपने पीर से मिला दूं, जब आज्ञा चक्कर क्या है? सामने खड़े पाओगे। ये महाभारत का युद्ध, ये ना सब कुछ वही है। दुर्योधन, किसके पास? दुर्योधन के पास 11 अक्षौणी दल, धर्मराज युधिष्ठिर के पास 7 अक्षौणी दल। लेकिन क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन। और मन जो है ना, मन तो फिर मन ही है भाई। और इधर जो है, जब 7 चक्कर का भेदन कर लोगे, वासुदेव के दर्शन होंगे। और जहाँ वासुदेव होगा, और वासुदेव वैसे नहीं होगा, जब आपके जीवन में धर्म होगा तब वासुदेव होंगे, नहीं तो वासुदेव होंगे नहीं। परमात्मा के लिए ऐसा दुर्योधन, ऐसे अर्जुन, वो को नहीं था कि उसकी बुआ का लड़का था, ये था, ये नहीं। आज उनके शिविर में धर्म है, और जहाँ धर्म होंगे, वो चुका देव प्रजामा भीष्म इतना तगड़ा था, ये था, वो था। अरे जिसके जीवन में धर्म नहीं हो, कुछ भी नहीं था। भले ही उसके पास सब कुछ था, कर्ण के पास सब कुछ था। माता रुक्मिणी ने प्रश्न किया था, युद्ध के पश्चात गए, हारे थके हैं। प्रभु क्या हारे थके तो क्या है? पर देखो भीष्म, द्रोणाचार्य, ठीक है किसी कर्ण के, कृपाचार्य थे तो उसके अनन्य भगत ना। जब परमात्मा ने भी बड़ा दुख हुआ, जब भक्तों पर कष्ट आवे है, हारे थके गए। माता रुक्मिणी ने शीतल जल दिया, ठंडा ठंडा पानी दिया, बैठाया। थके, बात चल पड़ी युद्ध की। बोले आपने पितामह भीष्म को नहीं मारना चाहिए था, द्रोणाचार्य का वध नहीं करवाना चाहिए था, कर्ण बलि का युद्ध नहीं होना। बोला क्यों? बोला भीष्म तो आपका अनन्य भगत है। बोले हाँ है, लेकिन उस क्षण को भूल गई जब वो अबला हर्ष भाव से पुकार रही। और एक बार भीष्म पितामह एक बार कह देता, सावधान दुर्योधन, कोई आंख उठाने वाला नहीं था। वही उसका धर्म, उसके सारे पुण्यों को नष्ट कर गया। वही, और रही बात उसकी, सारी जिंदगी उसने मेरा भक्ताई की है, तो अंत समय में मैंने उसको योगियों वाली मौत भी दे दी। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाएगा। द्रोणाचार्य वो भी अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ। दानवीर कर्ण, ठीक है उसने दुर्योधन का, लेकिन सबसे जो भयंकर परिणाम है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप ये महाभारत पढ़ोगे। तो बड़ा दिव्य ग्रंथ है। जब अभिमन्यु
न एक भारतीय को 7-7 भारतीयों ने वार किए। जब अभिमन्यु ने कहा कि आप मेरे ताए के समान हो, ये गड्ढे में थोड़ा जल है, मेरी थोड़ी सी इच्छा पूरी कर दो, मेरे को थोड़ा जल पिला दो। मरते हुए तो बैरी की भी इच्छा पूछ ली जाया करती, लेकिन कर्ण ने अनसुनी कर उसको एक तलवार से प्रहार कर दिया, उसके सारे पुण्यों का एक चला गया। वही, ये नहीं था कि वही कारण था उसका गड्ढे में, जैसा आप खोदोगे ऐसा ही आपको पाओगा। वो जब कृष्ण वो युद्ध का समय, निर्णायक युद्ध था, उसका जो है रथ वही फंस गया। माता रुक्मिणी को शांत किया। अब कथा, भगवान नारद चल पड़े। रास्ते में वही दोनों जो गण थे शिव जी के, वो कहने लगे कि हम तो शिव जी महाराज के गण हैं, हम कोई ब्राह्मण नहीं हैं, हमने आपने जो शाप दे दिया उस शाप को हम अंगीकार करते हैं, लेकिन इसका छुटकारा तो बता दो। बोला जाओ, दोनों के दोनों ही क्षण जाओ, राक्षस हो जाओ, और तुम इतने बलवान हो गए कि सारा साम्राज्य, पृथ्वी का साम्राज्य तुम्हारे अधीन होगा। तुम्हारे स्वभाव, जो पापी राक्षसों का स्वभाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा। आर्त भाव से भगवान को पुकारेंगे, उन देवताओं की पुकार के, विप्रों की पुकार से, संतों की पुकार से, आर्त भाव से जो पुकारेगा, भगवान विष्णु, वही भगवान मनुष्य अवतार लेकर के आपका उद्धार करेंगे। ये आज तक की कथा के भाव थे। अब ये शाप है, कल्प के हिसाब से सबको शाप मिले, अलग अलग शापों की कथाएं हैं। जैसे तो आप प्रयुग में ले लो आप कथा, राजा परीक्षित बड़ा विद्वान, बड़ा बलवान, शौर्यवान, ये वान है ना, वान किसी किसी में हो। परीक्षित में सारे गुण थे, खुला नहीं समाया, अपना अवलोकन करने के लिए चला गया, शस्त्रागार में गया, इधर जो है कोष में चला गया, वहां राजाओं के स्वर्ण में जो ताज थे ना वो देख लिए, बड़ा फूला नहीं समाया, क्योंकि माया के बीच में खड़ा हो गया। ये सोने में है ना, कलयुग ने कह दिया था कि मेरे को स्थान दे दे, बोला जाओ, सारे बोला घटिया घटिया स्थान, प्रभु एक अच्छा स्थान भी दे दो, बोला अच्छा स्थान जा, तेरे सोने में विवास हो जाएगा। वर्षा में, जुए में, शराब में, दारू में, इनमें सब में कलयुग है। मर्यादा को जो भंग कर दे वो कलयुग का वास है। मर्यादा जो सतयुग में भी कलयुग है, मर्यादा को भंग कर दे वही कलयुग है। कलिकाल पापा कुछ नहीं, अभी क्या है, देखते जाओ। लेकिन परमात्मा के प्यारे बनकर के भक्ति करे जाओ, मर्यादा में रहो। गृहस्थियों की इतनी भक्ति बहुत है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, भगवान का भजन करो, हाथ जोड़ लो, प्रभु अब मैं आपका, आप मेरे, नहा धोकर के स्नान करके जो भी इच्छा हो आपकी सूर्य देव को चल दो, जो भी आपका इष्ट हो उसका भजन करो, सारे दिन काम में लगो। पर त्रिया और पर धन से बच जाओ, कंचन और कामनी से बच जाओ, पर बस प्रयत्न पूर्वक पापों से बचना चाहिए। यही आपकी भक्ति है। गृहस्थियों की गारंटी है, बेड़ा पार हो जाएगा। ज्यादा इसका ये वो नहीं। हम पता है क्या है, ऋषिकेश चले गए, हम भी ऑल इन ऑल बनना चाहे हैं नहीं, मैं ब्राह्मण वाले गुण भी मेरे में हो, मैं पंडिताई भी सबसे बढ़िया करूं, है पंडित जी तने के बेरा है मंत्र यो नहीं, वो मोबाइल में देखकर 2 आंकड़े सीख कर है तुझे कुछ नहीं बेरा, मैं बताऊंगा तेरे को ऐसे बोल, उसका निरादर तुम वैसे कर रहे हो। क्यों? ये विद्या ज्यादा उजागर होने के बाद भी इसका अर्थ का अनर्थ करते हैं। पंडित भी हम बनना चाहें, सूरवीर तलवार लेकर भी लठबाज भी हम बनना चाहें, वाणिज्य भी हम बनना चाहें, सेवक भी हम बनने चाहें। सेवक का धर्म तो अलग ही है भाई। जो कलयुग का सेवक का धर्म है, जो पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, ये है, ये सारे सेवक हैं। अगर इसको उसके भाव से लोगे तो इससे बड़े सेवक का कोई है नहीं। और जितने मेरे फौजी भाई है ना, ये जितने फौजी, ये सारे क्षत्रिय हैं। जात पात से उससे कोई मतलब नहीं, ये सारे के सारे पैरे ऊपर सीमा के पहरा दे वो क्षत्रिय, जो देश की रक्षा करे क्षत्रिय है। और जो देश के अंदर जो नाना प्रकार की सेवा करें, दुखियों के दुख हर ले, वो सेवक हैं।
और अनाज पैदा करना नाना प्रकार के, जो कुछ भी है, कुंभाकार है, चमड़ाकार है, कुछ भी है, वो जो है सारा व्यापारी वर्गरत है। यही तो है सब कुछ। आप अपने आश्रय का, आप अपने वर्ण का आश्रय, जो आपने भगवान ने जो भी आपको कार दी, किसी जन्म किसी जात में भी हुआ, लेकिन जो आपको कार दे दी, उस कार को निष्ठा पूर्वक करना ही आपका वर्ण का धर्म बन जाया करता है। प्रभु का भजन। परीक्षित जी महाराज खड़े, माया के बीच में खड़े, कह लगे कि आज शिकार खेलने जाऊंगा। सबसे बढ़िया जो राज था जरासंध जी महाराज का था। जरासंध जी महाराज का किया दाद, और जैसे ही किया बुद्धि पर की, बुद्धि पर कलयुग सवार हो गया। कलयुग की विशेषताएं हैं अभिमान, क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, नाना अपक्ष पदार्थों का करना। कलयुग का स्वभाव है कि आपके सामने दूध, दही, मिष्ठान, मेवा, घी ये पड़ा रहेगा, नहीं कहाँ जाएगा। जो अपक्ष पदार्थ है, और नाना प्रकार के हम मन को शांति देने के लिए नाना प्रकार के तर्क भी कर देंगे, लेकिन नहीं, ये नहीं। शास्त्र युक्त जो मर्यादा है। आज किसी ने है ना, सुबह भी मैं मर्यादा की बात कर रहा था ना, तो मेरे से फोन करके पूछा, बोला जी मर्यादा के बारे में बताना थोड़ा, मर्यादा क्या है। मर्यादा यही है, बड़े छोटे की इज्जत करना, अपने आप को ये पहचानना मैं कौन हूँ, क्या हूँ मैं, ये मर्यादाएं हैं। शिकार खेलने के लिए गया राजा परीक्षित, शिकार खेलने के लिए गया, प्यास लगी, समीक ऋषि का आश्रम था, वहां आश्रम में जाकर के पानी की गुहार लगाई, लेकिन वो महात्मा तो योगी था, आपको शरीर दिखाई देता था, पर नाना कौन से लोक में पहुंच गया वो, लोक की फैल कर है योगी तो। आत्मा और परमात्मा का एक मिलन हो जा, वो योग करके पता ना परमात्मा के साथ कौन सी लीलाएं देख रहे हो परमात्मा की। अनसुना जानबूझ के नहीं किया, सर्प पड़ा था, सर्प ठाकुर उसके गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि जो उसका बेटा था, नदी में स्नान कर रहा, बच्चों ने जाकर बता दिया कि राजा ने तेरे पिता का जो है अपमान कर दिया। वहां जाकर के देखा, हाँ अंजलि ली और वहीं शाप दे दिया कि जांच के ठीक है 8वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। 7वें दिन नहीं। और जैसे परीक्षित आए ताज उतार दिया, कह लगे मैंने क्या किया, मैंने तो संत का अपराध कर दिया। जिस प्रकार ये दोनों गण थे, मैंने तो संत का अपराध किया, रक्षमा याचना करने लगे, लेकिन संतों का ही उद्धार हुआ। इधर सुमिक ऋषि कह लगे बेटा क्या किया, ऐसे श्राप नहीं देना चाहिए, हम योगी हैं, हमने मान और अपमान से परे रहना चाहिए। अरे जब मान और अपमान हमको भी छूने लगे तो हम काहे के महात्मा, काहे के ऋषि। ये तो गृहस्थियों का काम है, मान अपमान उसके साथ लगना। योगियों का, ऋषि महात्माओं का तो मान और अपमान से ये तो परे हैं। जा बेटे, लेकिन फिर भी तूने शाप दिया, वो बड़ा धर्मात्मा राजा है, किसी कारण के उसकी बुद्धि में कोई भेद आ गया होगा, जा उसकी मुक्ति का उपाय बताया बेटा। जिस प्रकार आज नारद ने, कथा के अंदर बिंदु यही रहेगा, जिस प्रकार नारद ने जो है ना उनको बता दिया कि जाओ, वहीं फिर कथा का आश्रय लेकर के परीक्षित जी महाराज परम धाम को पाए। कथा की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है कथा की। 24 अवतारों की जो कथाएं हैं, ये 24 अवतार आपके अंदर ही है। कथा की बड़ी महिमा। दूसरा प्रश्न, रामचरण जी बड़े गजब के लगे हैं ये प्रश्न। कृष्ण भगवान, माता रुक्मिणी, ये जो सांप, जो सांप की उसी के ऊपर चल रहा है भाई। कभी ये सोचा कि उससे जो है ना प्रसंग से बाहर जा रहे हैं, प्रसंग के अंदर ही है ये सारा समा। कृष्ण भगवान, माता राधा एक कक्ष में बैठे सभागार में, कोई गहरी मंत्रणा कर रही, और उसके पहरेदार नियुक्त कौन, ललिता माँ, जो राधा की सखी है ललिता, वो उसके पहरे पे। उद्धव जी मिलने आए, कह लगे ठहरो, अंदर नहीं प्रवेश निषेध। बोला मैं भगवान के दर्शनों के लिए आया, तू कौन होती है मेरे को रोकने वाली। शाप दे दिया कि जा तू किसी मलेच के घर जाकर पैदा हो।
माता ललिता भी कम नहीं आदान प्रदान करने लगे उसके। बोला क्या? बोला तूने बिना जाने वाने मेरे को जो इतना भयंकर श्राप दे दिया, जा तू विद्वान होते हुए भी मृतलोक में अंधा पैदा होगा, जा चला गया। दोनों के साफ सुनकर दोनों की जब तकरार आ रही थी ना, परमात्मा बड़े कौतकी है, बड़े लीलाधारी है। दोनों दोनों भक्तों का देख रहे और बड़े प्रेम से हंस रहे। आगे कहने लगा उद्धव जी क्या बात है? राधा ललिता को देखो को गुस्से में हो रही, इन्होंने तो सांप का इस श्राप का ही आदान प्रदान कर दिया। दोनों कहने लगे कि प्रभु ये तो हो गया हमने ब्रह्मवाणी। क्यों? आप हमारे हृदय में हो, और जहाँ हृदय में है वो जो भी भगत का जो मुख से जो भी कुछ कहेगा वो ब्रह्म के समान ही उसकी वाणी होगी। परमात्मा भी उसकी वाणी ने झूठी नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु हमारा जो है ना ये कब होगा, उद्धार कब होगा? मैं बोला भाई सांप तो तुम्हारा एक दूसरे का फलीभूत होगा, लेकिन जब तुम्हारा जिस प्रकार अब जो मिलन होया है और इस घड़ी में तुमने एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर दिया दुर्वचनों का, तुम्हारा ऐसे ही मृत्यु लोक में जाकर ही पृथ्वी लोक पर कलयुग के अंदर जब सामंजस्य होगा, एक दूसरे की भक्ति का आसार प्रसार होगा, तब तुम्हारे उद्धार का समय आ जाएगा। तुम दिव्य मेरे दिव्य धाम के दोनों अधिकारी हो गए। इतना जाओ और पृथ्वी पर जाकर के विचरण करो, अपना सांप पूरा करो। बहुत सी आत्माएं ऐसे हैं, उनका दुख मत दियो। बड़े गजब के महात्मा हो, आपने दिखेंगे हो, तू कमा के खा लेने, उनसे कुछ मत बोलिया करो। पता ना किस कारण से किस भक्ति में थोड़ा अपराध हो गया उनका, किस भागवत अपराध हो गया, उसके कारण वो जो है ना, और ना फालतू जो है ना इन ऋषि महात्माओं के बारे में बेमतलब का अपराध अपने सिर पर मत लिया करो। हमारा कुछ लेना नहीं, देना नहीं, 1 रुपया देना नहीं, खर्च करना नहीं, फिर नाना प्रकार के आरोप ये रेल में बैठे बैठे उनके सारे पाप काट कर अपने सिर पर ले ले हैं। उन्होंने न्यों कर दिया, वो ये कर। अरे भाई तेरे से 1 रुपया लिया, तेरे को घर पर आया, कभी तेरे से चाय पी हो, तो फिर क्यों दुखी हो रहा है? किस लिए तू अपने उसके जो पाप काट कर अपने सिर पर ले रहा है? कभी मत अपराध करना। ये कथाएं सुना अनजाने में कह दिया होगा, उसके लिए हम क्षमा मांग हैं। और आगे भी ये जैसे स्लिप ऑफ पेन हो ना, एक ड्राफ्ट करते लिख दे, कर को गलती हो जा, सॉरी सर स्लिप ऑफ पेन, इसी प्रकार ये कह दिया करो जबान फिसल गई। आगे प्रभु मैं ध्यान रखूंगा, प्रभु मेरे पर आशीर्वाद देना। चल पड़े। अकबर एक बात को देखूं तो मैं बड़ा भाग्यशाली था। वो पिछले जन्म के कर्म इतने बढ़िया थे उसके, जिसमें हिंदू राजा की लड़की, वो भी जो था, और वो भी कृष्ण की भगतनी, उसको पटरानी मिली। कितना गजब का उसका भाग्य होगा। नौका विहार कर रहे माता जो था यमुना के किनारे पर एक छोटी ही बाला लकड़ी में, उसमें देख कर कुछ देखते रही। माता ललिता ने वो माता जोधा ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और महलों में ले आई। पालन पोषण करती रही, थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, लेकिन जब वो 8-10 साल की 12 साल की होगी, क्या 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 महलों पर जाकर के खड़ी होकर के गोधूली के समय पर जाकर के आंखों से लबालब होकर के और पुकारती थी, आओ श्याम घनश्याम आओ, हे कन्हैया हे मुरारी, कब आओगे कब आओगे। ये ऐसा करते करते काफी दिन बीत गए। माता राधा ने सोची ये रोजाना जा है माता जोधा ने, क्या है ये बात। हाँ गई, बोले बेटी हाँ माँ, तो महलों पर जाकर के वृंदावन की तरफ देख करके क्यों तेरी आंखों सजल हो जाए। बोला माँ इस राज को राज रहने दो। बोला क्यों? बोला माँ अपना इष्ट है ना जो मेरा कृष्ण, इस समय वो गैया लेकर के इधर जा, अगर थोड़ी सी भी धूल मेरे दिखाई दे जा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। माता जोधा आंखों में सजल करके अपने हृदय में लगा करके नीचे आ गई, बड़ी गहरी सोच में। बोला माँ आज तू गहरी सोच में क्यों है, क्या बात है?
बोले कुछ नहीं बेटा। बोला नहीं, बात बता। जब तक नहीं पता था ललिता है। बोला बात बतानी पड़ेगी आपको। बोला ये तेरे महाराज है ना, जब मैं जवानी में थी, मेरी चमड़ी गोरी थी, मेरा रूप था, तब सबसे ज्यादा प्रेम किया करता। जब मेरी उम्र ढलती चली गई, अब मेरा वो प्रेम रहा नहीं। ये महाराज है ना, चमड़ी और दमड़ी के पुजारी हैं, ये गुणों के पुजारी तो है ही नहीं। मैं तो इसको सोचती थी बड़ा गुणवान है, लेकिन नहीं, ये गुणों का पुजारी है ही नहीं, ये तो चमड़ी और दमड़ी का पुजारी है, कामू आदमी है ये तो। बोला ठीक है माँ, आज श्रृंगार मैं करूँगा, आज श्रृंगार मैं करूंगी, देखूंगी अकबर बादशाह कैसे प्रेम नहीं करेगा। बड़ा गुड भाव है। जब एक भागवत नरेंद्र जी जब भक्ति किसी जीव का श्रृंगार कर दे, तो एक साधक की क्या है वो उसको उस तरफ ना दौड़े। आज भक्ति वो भी साधारण नहीं, माता राधा की जो सखी उसका श्रृंगार करी जो धागा, और अकबर खिंचा क्यों नहीं आएगा। जैसे श्रृंगार देखा, बोला आज तेरा श्रृंगार किसने किया। बोला दासी रोज। बोला मेरी दासी में इतनी प्रतिभा है ही नहीं जो इतना सुंदर श्रृंगार कर दे। आज कोई विशेष दासी है, उस दासी के मेरे को दर्शन करा दे। जिस दासी ने इतना सुंदर श्रृंगार किया, वो दासी कितनी सुंदर होगी, मैं एक बार उसको देखना चाहता हूँ। मेरे मालिक, तूने इतना सुंदर शरीर बनाया, इतना सुंदर संसार बनाया, तू कितना सुंदर होगा मेरे करतार। एक बार दर्शन दे करके मेरे को निहाल कर दे मेरे मालिक, एक बार निहाल कर दे। कहने लगे कि नहीं, दंड तो नहीं दोगे। बोला नहीं, कुदृष्टि तो नहीं डालोगे। जानती थी वो बड़ा कामी है यो। अकबर बड़ा कामुक था, और जो कामुक होगा ना, जो चरित्रहीन होगा, चाहे इसमें सारे गुण, उसमें कोई गुण नहीं, चाहे अकबर हो, चाहे और कोई हो, चाहे गृहस्थी हो, ये चरित्र जिसका गंदा हो गया, उसका सब कुछ गंदा है, उसका कोई ठीक है ही नहीं। गरीब भी है, कुछ भी है, जिसका चरित्र ठीक है, वो सबसे धनी व्यक्ति ही संसार का। नोट कर लीजिए इस बात को। चरित्रहीन व्यक्ति है ना, दूसरों की तो बात छोड़िए, अपने से खुद गिर जाए। एक समय ऐसा हुआ, अपनी नजरों से खुद गिर जाए। और जिसमें आत्मा ही मार दी हो जिसने, उसके लिए तो कोई माने ही नहीं रखती। लेकिन जिसमें थोड़ी बहुत भी आत्मा है ना, चरित्रहीन व्यक्ति किसी से आंख में आंख नहीं मिला सकता, एक गारंटी है। स्वाभिमान की जिंदगी नहीं जीना सकता हो। घमंड भले ही होगा, लेकिन जो स्वाभिमान है उसके अंदर से वो चला जाएगा। और जो जिसका चरित्र बढ़िया है, वो स्वाभिमान बन करके जिएगा। उसका अभिमान नहीं है ये, उसका स्वाभिमान है। देखा, वही बात ना हुई। जैसे देखा उस लड़की की तरफ, कहने लगा कि ये तो पटरानी के योग्य है। कुदृष्टि डाल दी, कुदृष्टि ऐसे डाल दी, अपराध हो गया, भागवत अपराध। सारे शरीर में तपन हो गया, बैडरिडन हो गया, देश विदेश के वैद्य बुलाए गए, लेकिन बीमारी से नहीं आई। बीरबल जी महाराज वो समझ गया, सीता माता जोधा के महलों में गया। देवी प्रणाम। क्या बात, महाराज की स्थिति, कौन सा अपराध कर दिया इसने। मैं जानू हुई है जैसा है, ये अपराध बता दे। कि किसी सती साध्वी का अपराध कर दिया क्या, उन्हें उसको श्राप दे दिया क्या, कटु वचन बोल दिए क्या। बोले ऐसे ऐसे ये है, ये यमुना के किनारे पर यमुना, कभी ये यमुनाएं ना हो। यमुना नहीं तो यमुना की कालिंदी की बहन तो थी। अरे कालिंदी पटरानी थी किसकी, कृष्ण भगवान की, और उसके विहार कर रही वहां, तो उसकी बहन तो हुई। वे यमुना कर्म की प्रतीक है, तो कर्म ही तो धर्म है, कर्म ही तो भक्ति है भाई। सोचो तो बहुत कुछ है। बोला फिर, बोला भागवत अपराध कर दिया, ये ठीक हो ही नहीं सकता, ये यही सड़क का मरेगा। लेकिन सती नारी कहने लगे कि नहीं, कुछ भी है, चाहे भला है चाहे बुरा है, मेरा पति मेरा देवता है। बोला फिर ठीक है, अगर कोई भागवत, कोई भगवान का भगत ही इसको अगर अपनी नजरों से निहार ले, इसको उत्तम उत्तम कथाएं सुना दे, गीत सुना दे, इसका उद्धार हो जाएगा, इसके जल की जीत मिट जाएगी। उस समय वल्लभाचार्य का शिष्य सूरदास जी महाराज वृंदावन में आ चुके थे और भगवान के पद गाया करता था।
माता के साक्षात दर्शन हुए थे राधा के। फिर कहने लगे माँ इधर आओ। बोला हाँ। बोला संकल्प करो दोनों के दोनों। बोला क्या? बोला संकल्प करो। बोले जो दिव्य दृष्टि देखना वापस ले जाएंगे। मैं संसार को देखना ही नहीं चाहता। जब आपका रूप देख लिया मैं संसार को देखना ही नहीं चाहता। ले जाओ इसको वापस। संकल्प करवा लिया। उसको बुलाया गया और जैसे ही गीत का, मैं छोटा नजर लाने वाला आगे, जैसे ही गीत गाने लगे सारी जर्नी मिट गई। और जैसे देखा ये बाला, कहने लगा कि ललिता, कहने लगा कि उद्धव, सांप का समय नजदीक आया। दोनों के दोनों माता ललिता ने कृष्ण भगवान को याद किया कि मेरा गोलोक का समय आ गया। वही योग अग्नि से अपने प्राणों को त्याग दिया। उसी समय भगवान की प्रेरणा आई, सूरदास तू अभी ऐसा मत करना, तेरे थोड़े कर्म बाकी है और तू मेरे यहाँ भक्ति का प्रचार कर रहे, मेरी भक्ति का प्रचार कर। ये है संतों की महिमा। दूसरा हो जाएगा कि या दूसरा करूँ दे कोई हो जाएगा। संतों की इतनी बड़ी महिमा है। संत पीपाजी महाराज हुए, मैं इनके चरित्र बोरध्वज है, चंद्रहास है, पीपाजी महाराज है, सैन भगत है। ये 12 भागवत जो भगत प्रेमी है, इनके चरित्र किसी न किसी माध्यम से सुना लेने चाहिए और सुना लेने चाहिए। संतों की महिमा बता रहा हूं मैं। जो संतों का जो अपराध करते हैं श्राप करके, उसको सब पीपाजी महाराज। कौन से पीपाजी? रामचंद्र जी, जो तुगलक था ना, जो लड़ाई लड़ रहा था, मूर्ख बादशाह, उसका आमना सामना हुआ लड़ाई में। राजस्थान का निर्वाण का महाराजा, इतना जन और धन की हानि हुई, इतिहास पढ़ा के देख लेना भाई। खेत में खड़ा वैराग्य आ गया और इसका भयभीत हो गया। शोपल में भी वो सीन याद रहने लगे। भय हो गया, भय हो गया। जैसे एक रात को सोया हुआ सारा थर थर कांपने लगा, पूरे शरीर में पसीना आ गया। उठा, सीधा जाकर के माता का पुजारी था, माता उसकी इष्ट थी, माता के मंदिर में गया। अपने महलों में माता का मंदिर था। दंडवत प्रणाम किया, माँ मेरे भय का निवारण कर, मेरे भय का। बोला बेटा मेरे बस की बात नहीं, भय का निवारण चाहता है तो सीधा जाकर के काशी में चला जा, वहां तेरे भय का निवारण हो जाएगा। यही आज बात कह दी। अगर आपने मुक्ति चाहता है, भय से मुक्ति चाहता है, तो श्री शंकर का भजन कर, उसका सतनाम का आसरा ले। आगे संतों की सेवा बड़ी करें थे दोनों पति पत्नी। एक बार की बात, संतों की कोई टोली आई। गृहस्थी का धर्म है ये, जो भी अतिथि आवे आपका, आपके पास कुछ है या ना हो, चाहे आपका गुट्ठा टेकना हो, उसकी भूख मिटाना आपका धर्म है, कर्तव्य है, जिसका आपने आश्रय दे दिया। कुछ नहीं, संतों के पास, संतों की रामचंद्र जी अगर बैठे हो, ये भाई साहब बैठे हो, यही संतों की बात करेंगे। पत्नी ने सोचा खाने का तो कुछ भी नहीं, और वहां जाकर मैं अपने पति को कहूंगी तो ये मेरा पति भरता धर्मभ्रष्ट हो जाएगा। क्यों ना मैं जाकर के दुकानदार से सामान ले आऊंगी, उधार कर आऊंगी। वहां जाकर के पर्ची दे दी, ये कर लिए, लिख दे, ये लिख दे। वो पर्ची बना दी। कहने लगा कि आ गया श्री राम जय जय। फिर कभी ये पीपाजी महाराज का, चंद्रहास का, ये इन एक एक लाइनों में भागवत है आपके सामने। जो भगवान की प्रेरणा होगी उसी प्रकार हम आपस में मिल करके दोनों, हम सभी भाई बैठ करके कथा नहीं, दोनों भगवान के चरित्रों का गुणगान करेंगे। और आज की कथा के भाव माता पार्वती और शिव जी के चरणों में अर्पित। वही अगर मेरे से कोई न्यूनता होगी या अधिकता होगी, या मेरे को वाणी ने कुछ अपराध कर दिया हो, अक्षमा प्रार्थना मांगे हैं। जब आप है ना, जब भगवान का भजन करो ना, तुम्हें एक अक्षमा प्रार्थना हो, याचना प्रार्थना हो, उसमें जो भी आपका जो दोष हो ना, वो निमिट जाए। ये क्या राम स्वामी राम दूसराज भी कहा करते कि जो सुबह का आप जो कर्म करने के लिए निकलो ना, कितने भी कुछ भी कर लो, लेकिन सूक्ष्म दोष फिर भी आ जाए। उस सूक्ष्म दोष की निवृत्ति के लिए आपने पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसी के साथ वाणी का विश्राम। बोलिए जय श्री राम।
अत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के सुंदर भाव से हम सबका मार्गदर्शन किया। चल